आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो इतने साल बाद भी उतना ही परेशान करने वाला है जितना पहले दिन था। यह है 1995 का लाइन वर्कर केस, जिसे द लास्ट कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी 911 ऑपरेटर के बयान की बस इसी एक लाइन पर टिकी है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन जो एक मामूली से इस्तीफे को एक भयानक अनसुलझे रहस्य में बदल देती है। तो कहानी शुरू होती है 1995 में पश्चिम बंगाल में। एक बहुत ही तजुर्बेकार 911 ऑपरेटर अचानक बिना किसी को बताए अपनी नौकरी छोड़ देती है। अब अपने आप में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके जाने की जो वजह थी उसने इस मामले को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस्तीफे का कारण लिखा गया तनाव, बिल्कुल सीधा साधा समझ में आने वाला कारण। लेकिन जो इंटरनल लॉग्स थे और ऑपरेटर ने खुद जो बयान लिखा था, वो एक बहुत ही अलग और कहीं ज्यादा खौफनाक तस्वीर दिखा रहे थे। मतलब ये कहानी तनाव से कहीं ज्यादा गहरी थी। तो सवाल ये है कि उस रात असल में हुआ क्या था। सब कुछ चंद मिनटों के अंदर हुई कॉल्स के एक सिलसिले से शुरू हुआ। और ये वो कॉल्स थी जिन्होंने सिर्फ एक करियर ही खत्म नहीं किया, बल्कि अपने पीछे इतने सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। जरा घटनाओं का क्रम देखिए। सुबह 2:14 पर पहली कॉल आती है। ठीक 3 मिनट बाद 2:17 पर दूसरी कॉल, और फिर 10 मिनट की खामोशी के बाद 2:27 पर आती है वो आखिरी और सबसे डरावनी कॉल। मतलब बहुत ही कम वक्त में सब कुछ हो गया। पहली कॉल एक बच्ची की थी। आवाज इतनी धीमी, इतनी हल्की, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं, यहां तक कि सांस लेने की भी आवाज नहीं। बस ये 4 शब्द, वो मेरे कमरे में है। और इससे पहले कि ऑपरेटर कुछ पूछ पाती, लाइन कट गई। ठीक 3 मिनट बाद वही नंबर फिर से स्क्रीन पर आता है। आवाज उसी बच्ची की थी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा कमजोर, लगभग बुझती हुई सी। उसने बस इतना कहा, वो और करीब है, और लाइन एक बार फिर डेड हो गई। ऑपरेटर ने बाद में अपने नोट्स में लिखा कि इन कॉल्स के बारे में सबसे अजीब बात बच्ची का लहजा था। वो डरी हुई या घबराई हुई नहीं लग रही थी। नहीं, उसकी आवाज में एक अजीब सी हार थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है और उसने उस सच को स्वीकार कर लिया हो। और फिर सब कुछ बदल गया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इस घटना को हमेशा के लिए एक गहरे अंधेरे रहस्य में धकेल दिया। रात के 2:27 पर उसी नंबर से तीसरी और आखिरी कॉल आई, लेकिन इस बार ये किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। ये एक आदमी की गहरी, टूटी हुई सी आवाज थी जो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, उसने मुझे अंदर आने दिया। ऑपरेटर पूरी तरह से सन्न रह गई थी। उसने प्रोटोकॉल के हिसाब से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उससे बीच में ही काट दिया। और उसने जो कहा, उसने ऑपरेटर के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये धमकी अब सिर्फ उस घर तक नहीं थी, ये लाइन के पार सीधे ऑपरेटर तक पहुंच चुकी थी। और जैसे इस मामले को और भी अजीब बनाना था, उन आखिरी शब्दों के ठीक बाद ऑपरेटर का हेडसेट अचानक बंद हो गया। सिस्टम में हार्डवेयर की खराबी का अलर्ट आया, लेकिन जब जांच की गई तो उपकरण में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं मिला। तो अब कहानी जांच की ओर बढ़ती है। पुलिस को उस लोकेशन पर भेजा गया जहां से ये कॉल्स आ रही थीं, और वहां उन्हें जो मिला उसने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। कॉल को शहर के बाहर एक गांव के टावर से ट्रेस किया गया, लेकिन यहां एक दिक्कत थी। उस टावर की रेंज में रात के समय कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां कोई रहता हो। वहां सिर्फ एक ही इमारत थी, एक पुराना बंद पड़ा सरकारी रेस्ट हाउस जो सालों से वीरान पड़ा था। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि रेस्ट हाउस का ताला खुला हुआ है। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। हाल में किसी के भी आने का कोई निशान नहीं था, न पैरों के निशान, न कोई और सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। लेकिन उस वीरान, धूल भरी जगह पर पुलिस को एक चीज मिली, एक ऐसा सुराग जिसने इस पूरी घटना को एक बहुत पुरानी, अनकही कहानी से जोड़ दिया। उन्हें वहां के पुराने केयरटेकर की एक लॉगबुक मिली, और उस धूल भरी किताब में सालों पुरानी एक आखिरी एंट्री थी। उसमें लिखा था, लड़की रात में आती है, वो मुझसे अंदर आने के लिए कहती रहती है। अचानक उन कॉल्स का मतलब पूरी तरह से बदल गया। और ये सब हमें वापस कहानी के एंड में लाता है, उस पॉइंट पर जहां ऑपरेटर को इस घटना का असली खौफनाक मतलब समझ में आया। एक ऐसी समझ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक आखिरी टेक्निकल डिटेल जो इस रहस्य पर मुहर लगा देती है।
जिस नंबर से कॉल आई थी वो किसी भी सब्सक्राइबर के नाम पर था ही नहीं, और उस रात के बाद वो नंबर फिर कभी एक्टिवेट नहीं हुआ, वो बस हवा में गायब हो गया। अगली सुबह ऑपरेटर ने इस्तीफा दे दिया। अपने बयान में उसने सिर्फ वही वाक्य लिखा जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था। अब इसका पूरा मतलब समझ आता है। अगर वो आदमी उस बच्ची से बात नहीं कर रहा था, तो फिर वो किससे बात कर रहा था? और ये हमें इस कहानी के अंतिम सबसे परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या बच्ची ने उस आदमी को अंदर आने दिया, या उस पुराने केयरटेकर ने सालों पहले उस लड़की को अंदर आने दिया था, या फिर किसी और ने किसी और को अंदर आने दिया था? ये एक ऐसा सवाल है